हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस क्लासेस। एसएस क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग इसका प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग क्या रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया, उसमें से कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस भी थे, जैसे नाल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन, है ना। तो आज जो है हम लोग कुछ स्पेशल टाइप का रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से है reflexive relation, symmetric relation, transitive relation and equivalence relation. सो ये चार तरीके का जो रिलेशंस है, इस रिलेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को पता है, जैसे कि अगर ए क्रॉस बी एक सेट है, तो ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट क्या होता है, ए से बी तक का एक रिलेशन होता है ना। इफ एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, then any subset of the set A cross B is a relation from the set A to B। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.3 में सीखा है, या रिलेशन का डेफिनेशन में हम लोग सीखा है। तो हम लोग को ये भी पता है कि एक ए क्रॉस बी में जितना सबसेट्स है उतना ही रिलेशन है, यानी कि ए से बी तक का कितना रिलेशन होगा। अगर ए और बी दो सेट्स है, तो ए से बी तक या बी से ए तक कितना डिफरेंट रिलेशंस हम लोग को मिल सकते हैं, ये भी हम लोगों ने सीखा है कि अगर ए एक सेट है और बी एक सेट है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस हम लोग को नंबर ऑफ रिलेशंस कितना मिलेगा, 2 टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को ऑर्डर ऑफ बी कितना है और ऑर्डर ऑफ ए कितना है, इसका ऊपर में डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि 1 2 3 है, ये ए बी सी है, ठीक है। तो ये इसमें ऑर्डर ऑफ 3 3 है, तो ये क्या होगा, 2 टू द पावर 9 यानी कि 512 डिफरेंट रिलेशंस हम लोग को मिलेगा। तो ये जो 512 डिफरेंट रिलेशंस है, इस रिलेशंस में से कुछ ऐसा स्पेशल टाइप का रिलेशंस है जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर इनहेरिट करता है, और यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम लोग बाकी रिलेशंस में से ये रिलेशंस को अलग कर सकता है। और वही रिलेशन सब क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये 512 में से ऐसा एक रिलेशन होगा जो होगा क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। उसमें से एक ऐसा रिलेशन भी होगा जो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। उसमें से एक ऐसा रिलेशन हम लोग को मिलेगा जो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, और एक ऐसा रिलेशन भी मिलेगा जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आप लोग को पता है कि रिलेशंस क्या है। एनी सबसेट, ये अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं यहाँ पे, तो ए क्रॉस बी में हम लोग को क्या क्या एलिमेंट आएगा, 1a 1b, इस तरह से 1c 2a 2b 2c, फिर 3a 3b और 3c। इस तरह से हम लोग को टोटल 9 एलिमेंट्स मिलेगा, है ना, ए क्रॉस बी में। क्योंकि ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में 3 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट रहेगा, 3। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर होता है, ये होता है ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि 3 इंटू 3 होगा। 3 इंटू 3 कितना होगा, 9 होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होगा, 2 टू द पावर 9, यानी कि ए क्रॉस बी में ये जो भी एलिमेंट्स आया है, ये सेट का कोई भी एक सबसेट होगा। आर इज ए रिलेशन, ओके, आर इज ए रिलेशन इफ इट इज इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर को हम लोग, आर एक सेट होगा, ये सेट ए क्रॉस बी का अगर सबसेट है तो इसको हम लोग क्या बोलेगा, एक रिलेशन बोलेगा, है ना, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इस तरह से ये जो टोटल नंबर ऑफ, हम जैसे कि पता है कि अगर ए क्रॉस बी 9 एलिमेंट्स है, तो टोटल हम लोग को 512 डिफरेंट रिलेशन मिलेगा। ये 512 डिफरेंट रिलेशंस में से कुछ इस तरह का 4 टाइप्स ऑफ हम लोग को रिलेशन भी मिलेगा। उसमें से एक ऐसा रिलेशन मिलेगा जो कि एक रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा और इक्विवेलेंस होगा। तो ये जो है 4 तरह का रिलेशंस, ये 4 तरह का रिलेशंस क्या है एक्चुअली। रिफ्लेक्सिव, कौन सा रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा, कौन सा सिमेट्रिक होगा, कौन सा ट्रांजिटिव होगा और कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके लिए मान लेते हैं हम एक सेट है मेरा ए, एक सेट लिया है हम लोगों ने ए, जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, टेक ए सेट where the elements of the set are 1 2 3। ए सेट है 1 2 3। अभी अगर हम लोग एक रिलेशन निकलता है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, आर इज ए रिलेशन ऑन ए,
ऑन ए, यानी कि हम लोग को ए से ए तक का रिलेशन निकलना होगा, यानी कि हम लोग को ए क्रॉस ए निकलना होगा। तो ए क्रॉस ए में क्या क्या एलिमेंट आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, फिर इस तरह से 2 1 आएगा, 2 2 आएगा और 2 3 आएगा, देन 3 1 आएगा, 3 2 आएगा और 3 3 आएगा। तो ये तो आप लोग को पता है कि कैसे ए क्रॉस ए निकाला जाता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये जो ए क्रॉस ए है, इसमें हम लोग को जो 9 एलिमेंट्स मिला है, ये 9 एलिमेंट्स में से अब मान लेते हैं हमें एक रिलेशन R1 लिखा है यहाँ पे 1 1, क्या ये एक रिलेशन है फ्रॉम इज R1 ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए? क्या ये सही होगा? यस नो, आपका आंसर में क्या आएगा? मान लीजिए हम और एक रिलेशन लेता है 1 1 2 2, क्या ये भी एक रिलेशन है? हमने R3 एक रिलेशन लिया है 1 1 2 2 3 3, हमने R4 एक रिलेशन लिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, इस तरह से। पहला मेरा क्वेश्चन है कि अगर एक रिलेशन सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, तो ए क्रॉस ए में ए आएगा। अब मेरा क्वेश्चन है R1 एक सेट है जिसके एलिमेंट है ऑर्डर पेयर 1 1। मेरा क्वेश्चन है क्या R1 एक रिलेशन है ए टू ए? इज R1 ए रिलेशन ऑन ए? तो हम लोग को पता है कि अगर R1 एक ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, यानी कि R1 का जो एलिमेंट है ये अगर ए क्रॉस ए में है तो ये एक रिलेशन भी होगा। तो 1 1 ऑर्डर पेयर जो है ये ए क्रॉस ए का भी एक ऑर्डर पेयर है, यानी कि ये R1 क्या हो गया? R1 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। R1 is a subset of A cross A. That means it is a relation, right? R1 is a relation. Now check whether R2 is a relation or not. R2 relation है क्या? क्या चेक करना होगा कि R2 में जो एलिमेंट्स है क्या ये A cross A में भी है? Yes, 1 1 है, 2 2 भी है यहाँ पे। तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, दोनों एलिमेंट्स जो है R2 का ये A cross A का एलिमेंट्स है, यानी कि R2 जो है A cross A का क्या है? सबसेट है। R2 is also a subset of A cross A. If R2 is a subset of A cross A, it means R2 is also a relation on A. R2 भी क्या है? एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है। R1 is a relation, R2 is also a relation. The third set R3 is given by the elements 1 1, the order pair 2 2 and the order pair 3 3. अब क्वेश्चन है कि क्या R3 भी एक रिलेशन है? तो क्या चेक करना होगा, क्या ये एलिमेंट्स जो है ये A cross A में है? तो 1 1 2 2 तो हम लोग को ऑलरेडी मिला ही हुआ है कि ये इसमें है। इसके अलावा 3 3 आया है, तो 3 3 अगर यहाँ पे है तो ये भी एक रिलेशन होगा। तो ये जो R3 का तीनों एलिमेंट्स है 1 1 2 2 3 3, ये क्या है? ए क्रॉस ए का भी एलिमेंट्स है, यानी कि R3 क्या हो गया? ए क्रॉस ए का एक सबसेट हो गया, यानी R3 इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर R3 ए क्रॉस ए का एक सबसेट है, यानी कि ये भी क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया। इसके अलावा फिर हम लोग को क्या मिला हुआ है? R4 मिला हुआ है। अब ये जो R4 है, इस R4 में क्या है? 1 1 2 2 3 3, ये तीनों एलिमेंट्स तो हम लोग को मिला हुआ है जो कि ए क्रॉस ए का ही एलिमेंट्स है। इसके अलावा यहाँ पे 1 2 मिला हुआ है, क्या 1 2 ए क्रॉस ए का एलिमेंट है? यस, 1 2 भी है। देन 2 1 है, यस 2 1 भी ए क्रॉस ए का एलिमेंट्स है, यानी कि ये जो भी 5 एलिमेंट्स दिया गया है R4 में, ये 5 एलिमेंट्स क्या है? ए क्रॉस ए का ही एलिमेंट्स है, यानी कि R4 भी क्या है? R4 is also a subset of A cross A, and since it is a subset of A cross A, that means it is also a relation from A to A. R4 क्या हो गया? A to A का भी एक A से A तक का एक रिलेशन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो भी 4 लिखा है सेट्स, ऑल दिस 4 सेट्स R1 R2 R3 R4 क्या है? A cross A का एक सबसेट है, और इसीलिए R1 R2 R3 R4 क्या है? एक रिलेशन है, किसमें? ऑन ए, यानी कि ए से ए तक का एक रिलेशन है। ठीक है, तो इसका हर एक रिलेशन का आपको डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये निकालना आता होगा। हर एक रिलेशन का इनवर्स रिलेशन क्या है, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में, यानी कि लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आज जो है हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है ये बहुत आसान है, आप लोग को देखना है
ऐसा क्या रिलेशन होगा, ऐसा क्या एक रिलेशन मिलेगा जिसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, ये मान लीजिए ए एक सेट है, अभी आर अगर एक रिलेशन है ऑन ए, दैट इज आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो ये रिलेशन हम लोग रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। आर इज ए रिलेशन ऑन ए, ठीक है, एंड आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आर तो पहले तो है क्या, ये रिलेशन होना पड़ेगा, द सेट इट शुड बी ए रिलेशन फर्स्ट, रिलेशन होगा तो ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे। अगर वो रिलेशन ही नहीं हुआ, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 491 से 90, क्या ये एक रिलेशन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 90 एलिमेंट जो है ये एक क्रॉस का एलिमेंट नहीं है, यानी कि R1 क्या है, इज नॉट ए रिलेशन। R1 क्या है, एक रिलेशन नहीं है, क्योंकि R1 सबसेट नहीं है एक क्रॉस का। तो पहले तो क्या होगा, रिलेशन होना पड़ेगा, अगर रिलेशन है तो ही जाके हम लोग को रिफ्लेक्सिव रिलेटिव ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में मिलेगा। तो पहले तो क्या होगा, वो सेट एक रिलेशन होना पड़ेगा। तो मान लिया कि आर एक रिलेशन है, अब ये जो रिलेशन आर है इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ये जो रिलेशन आर है ये रिफ्लेक्सिव होगा, कब होगा कि ए सेट में जो भी एलिमेंट्स है, इसे ए सेट में हम लोग का क्या एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, ए सेट में जो भी एलिमेंट्स है, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि ए सेट में जो भी एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स का अगर सेम सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर आता है रिफ्लेक्सिव में एटलीस्ट, ठीक है, और इस रिफ्लेक्सिव होगा इफ, यहाँ पे वर्ड एक है इफ, अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये जो है इस तरह का रिलेशन को समझाएगा कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए सेट में फॉर ऑल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, जो भी ए सेट में एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, अगर ए है तो सेम सेम एलिमेंट्स आना पड़ेगा, यानी कि 1 है तो 1 1 का ऑर्डर पेयर आना पड़ेगा, इसमें 2 है तो 2 2 का ऑर्डर आना पड़ेगा, अगर 2 है ए में, अगर 2 है तो 2 2 आना ही है, और ए में अगर 3 है तो इसमें 3 3 भी आना होगा, ठीक है। अगर इस तरह का एलिमेंट्स आया हुआ है तो ये सेट को हम लोग क्या बोलेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, ए सेट में अगर एक रिलेशन आर है जो कि ए टू ए तक का एक रिलेशन है, तो वो रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेगा, कब, अगर द ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ए। ए सेट में जो भी एलिमेंट्स रहेगा वो एलिमेंट्स का सेम सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर उसमें एटलीस्ट होना पड़ेगा, एटलीस्ट, यानी कि ए में अगर 1 2 3 है तो इसमें 1 1 2 2 3 3 एटलीस्ट होना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर कुछ है तो वो हम लोग को कोई वो जानकारी जरूरी नहीं है, ठीक है। मिनिमम मुझे रिफ्लेक्सिव होने के लिए अच्छा से ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा तभी होगा जब ए सेट में जो भी एलिमेंट्स है उसका सेम एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर आना होगा। अगर उतना सफिशिएंट है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, ठीक है। सो मान लेते हैं हम लोग इसमें 1 1 2 2 3 के अलावा और एक भी सेट है 1 2, ठीक है, और एक भी एलिमेंट है 1 2। अब मुझे ये जानना है क्या ये रिलेशन जो है ये कुछ भी हो सकता है, ये आर है, क्या ये क्रॉस ए का एक सबसेट है, यस ये एक सबसेट है, 1 1 2 2 3 3 1 2, ये क्या होगा, क्रॉस ए का एलिमेंट्स है, क्रॉस ए का एलिमेंट्स है, यानी कि एक रिलेशन है। अब ये जो रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ये रिलेशन है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है क्या ये एलिमेंट्स क्रॉस ए में भी है, अगर है तो हम लोग इसको रिलेशन कहता है, अगर नहीं है तो हम लोग इसको रिलेशन नहीं कहता है ना। तो इसमें भी हम लोग को इस तरह से क्वेश्चन करना होगा अपने आप को, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट whether the order pairs of the same elements are there in the relation R where the elements are from A only, यानी कि A सेट में जो भी एलिमेंट्स है क्या वो एलिमेंट्स का सेम सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर इसमें है, जितना भी एलिमेंट्स होगा A में
हर एक एलिमेंट्स का यहाँ पे एलिमेंट्स मिलना होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का है तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकता है। ओके, तो अभी आपको सोचना है कि क्या ये एक रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। माय क्वेश्चन इज वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, इज आर रिफ्लेक्सिव, इज आर रिफ्लेक्सिव, इज आर रिफ्लेक्सिव, सॉरी, क्या ये जो रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव है? आप लोग को आइडिया आ गया कि आप कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये आर रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। आर एक रिलेशन है ऑन ए वेयर द सेट ए इज गिवन बाय द एलिमेंट्स 1 2 3। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? आंसर शुड बी यस और नो। तो आप लोग अगर आप लोग समझ में आ गया आप लोग को कि डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर सही से दे पाया होगा। इसका आंसर होगा यस, इसका आंसर होगा यस। तो इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये 1 2 भी तो यहाँ पे है, तो मैंने क्या कहा था कि ए में जो भी एलिमेंट्स है, ए में क्या क्या एलिमेंट्स आपको चेक करना है, ए में 1 है, अगर 1 है तो ये रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो इसमें 1 1 आना ही है। ए में अगर 2 है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें 2 2 होना ही पड़ेगा, और ए में अगर 3 है तो इसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए 3 3 होना ही पड़ेगा। तो इसमें ए में क्या है, 1 है 2 है 3 है, यानी कि 1 1 2 2 3 3, ये तीन जो ऑर्डर पेयर है ये ऑर्डर पेयर मिनिमम इसमें होना ही है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। इसके अलावा अगर और भी एलिमेंट्स है देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, it will not create any problem, but if any one of the three order pair 1 1 2 2 3 3 is absent in this relation, then it will no longer be a reflexive one। मान लीजिए यहाँ पे 3 3 नहीं है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए में क्या है, 1 2 3 है, 1 के लिए 1 1 है, 2 के लिए 2 2 है, लेकिन क्या 3 3 इसमें है? नहीं है। नहीं है मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर इसमें 3 3 भी आ जाएगा तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। हालांकि इसमें ये एलिमेंट्स के अलावा भी 1 2 और एक एलिमेंट्स है, तो ये हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या आप लोग को रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन पता चला है? डेफिनेशन की बुक में अच्छे से दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख सकते हैं फॉर एग्जाम पर्पस हाउ टू राइट। बट द मेन थिंग इज दैट ए रिलेशन आर ऑन ए is said to be reflexive if A belongs to R for all A belongs to A। यानी कि A सेट में जो भी एलिमेंट्स रहेगा हर एक एलिमेंट्स के लिए उसका सेम सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर आना होगा। अगर है तो ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें जोड़ दीजिएगा, इसके अलावा भी और एलिमेंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यानी कि मिनिमम रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसका सेम सेम ऑर्डर पेयर आना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 है तो क्या ये रिलेशन अब रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि 4 एक एलिमेंट है ए का, लेकिन 4 4 ऑर्डर पेयर जो है यार में नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर इसमें 4 4 दे देते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग अभी 4 4 ऑर्डर पेयर लिख दिया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। क्यों? ए में 1 2 3 4 है और हर एक एलिमेंट्स के लिए सेम सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर इसमें है। तो मैं आई होप इतना तक काफी आप लोग को रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट की क्या आर एक रिलेशन है? अभी मान लीजिए ये रिलेशन ले लिया हम लोगों ने, वन वन टू टू थ्री थ्री, और एक एलिमेंट ले लेता है 1 2 2 1। ये एक रिलेशन है, इतना हम लोग को पता है कि ये एक रिलेशन है, क्योंकि ये एक क्रॉस ए का एक सबसेट है। अब ये जो आर रिलेशन है, ये रिलेशन आर को हम लोग क्या कहेगा अभी, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि ए आर बी, इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए। यानी कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर एक रिलेशन में, अगर एक रिलेशन सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक, द रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, यहाँ पे ये जो इफ वर्ड है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्ड इफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज अ मीनिंग, राइट? R is symmetric if
That means if an order pair which is an element in the relation R is present in the set R or in the relation R, then BA should be the element of R. अगर ए बी है, यहाँ पे इफ जो है ना, ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ए बी एक ऑर्डर पेयर है आर का, तो बी ए इसका हर एक इसके लिए भी होना पड़ेगा बी ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर ए बी है तो इसका उल्टा जो है बी ए आर में होना पड़ेगा। अगर इस तरह का है, यानी कि एवरी एलिमेंट फॉर एवरी ऑर्डर पेयर, इसका इनवर्स ऑर्डर पेयर जो है, इसका इनवर्स ऑर्डर पेयर होना ही पड़ेगा। अगर ए बी आर में है तो इसका उल्टा जो होगा बी आर बी ए ये भी आर में होना पड़ेगा। अगर है तो इसको हम लोग क्या कहेगा, सिमेट्रिक कहेगा। क्या सिमेट्रिक का डेफिनेशन याद होगा आप लोग को कि अगर एक एलिमेंट ए बी आर का है तो बी ए बी आर में होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इफ बोला है, इफ यानी कि अगर ए बी है तो बी ए होना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन अभी, ये जो रिलेशन आर है, क्या ये रिलेशन अभी सिमेट्रिक है? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? आप लोग को दिखाई दे रहा है? यस, ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं हम लोग को चेक करना है। यानी कि क्या चेक करेंगे कि जो भी एलिमेंट है उसका उल्टा एलिमेंट जो है होना ही पड़ेगा। अब इसमें हम लोग को देख रहे हैं 1 1 एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर 1 1 को अगर हम लोग उल्टा करके लिखेंगे तो ये देखने में क्या होगा, 1 1 ही होगा, है ना, क्योंकि सेम सेम एलिमेंट है। तो 1 1 का जगह 1 1 लिख दिया तो क्या होगा, देखने में सेम है। यानी कि इसका उल्टा जो एलिमेंट है, इनवर्स एलिमेंट, ये यहाँ पे नहीं लिखने से भी होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सेट होगा, ये एक सेट 1 1 का एक रिवर्स क्या होगा, 1 1 ही होगा। तो एक सेट में तो हम लोग डबल एलिमेंट नहीं रखते हैं, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हाँ ये 1 1 का, यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं 1 1 एक ऑर्डर पेयर, तो क्या ये गलत होगा? नहीं होगा। एक सेट में एक एलिमेंट 2 बार भी हो सकता है, हालांकि हम लोग उसको एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा हम लोग को दूसरा एलिमेंट 1 1, लेकिन हम लोग को पता है कि इसमें अगर हम लोग लिखते भी है तो भी वो गलत नहीं होगा। तो मान लिया कि यहाँ पे एक और एलिमेंट था 1 1, जिसको हम लोगों ने नहीं लिखा, सिर्फ एक ही बार लिखा है। ठीक इसी तरह से 2 2 का भी अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ये एक ही सब आर में हम लोग एक्चुअली क्या होना पड़ेगा, देखिए 1 1 अगर है यहाँ पे तो इसके लिए उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होगा। 2 2 है तो इसके लिए भी क्या होना पड़ेगा, और एक एलिमेंट होगा 2 2। फिर 3 3 है तो इसका भी उल्टा एलिमेंट क्या होगा, 3 3 होगा। देन 1 2 है तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, 2 1 होगा। और 2 1 है तो इसके लिए क्या होगा, 1 2 होना पड़ेगा। इतना एटलीस्ट होना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या ये सेट दोनों इक्वल नहीं है। देखने में अलग लग रहा है लेकिन ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। क्योंकि यहाँ पे 2 1 1 लिखा हुआ है, ये 1 1 ये 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 ये है। तो क्या हम इस, ये अगर दोनों इक्वल है यानी कि क्या है, इसमें एक ही बार है, यानी कि इसमें हम लोग 2 बार भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम एलिमेंट है इसलिए हम लोग एक बार लिखा है। तो अगर ए और ए सेम सेम है, ए आर बी इक्वल टू बी आर ए इफ ए इक्वल टू बी। अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए है, ये दोनों इक्वल है, तो यह इसका मतलब क्या हो रहा है, ए और बी दोनों इक्वल है ना। तो ये जो है इसको हम लोग को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 1 है, इसका उल्टा जो है 1 1, ये सेम एलिमेंट होता है, इसलिए हम लोग को अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे एक इसका उल्टा है। 2 2 का भी एक उल्टा है यहाँ पे, 3 3 का भी एक इनवर्स एलिमेंट यहाँ पे है। अब 1 2 है, अब यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे मेरा क्या एलिमेंट है, 1 2 है। तो अगर 1 2 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 1। क्या 2 1 आर में है? यस, 2 1 भी आर में है। अब इसके लिए तो मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया। 1 2 का उल्टा क्या है, 2 1, ये भी है। अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा, ये क्या है, 2 1 है। क्या 2 1 का उल्टा 1 2 है? यस, 2 1 का उल्टा क्या है, 1 2, ये भी है। इसके लिए ये है और इसके लिए ये है। यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट्स है, आर सेट में जो भी एलिमेंट्स है, इसका इनवर्स रिलेशन, इनवर्स जो है इसका हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो आर का जो इनवर्स होगा ना, आर का इनवर्स क्या होगा, सेम होगा। 1 2 होगा तो 2 1 भी होगा, 2 1 होगा तो 1 2 भी होगा, सेम रहेगा। यहाँ पे आर इनवर्स भी निकालेंगे। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन का हम लोग क्या कहेगा, सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसको अगर हम लोग छोटा सा इस तरह से लिखता है, मान लीजिए और एक इलेक्शन और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या ये सिमेट्रिक है, मेरा क्वेश्चन है अभी,
क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आपको क्या चेक करना है, हर एक ऑर्डर पेयर में जाइए और चेक करना है कि क्या ये जो ऑर्डर पेयर है क्या इसका ऑपोजिट ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, 1 2 है तो 1 2 का ऑपोजिट पेयर क्या होगा, 1 2 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, इसको अगर उल्टा कर देंगे तो हम लोग को 2 1 मिलेगा। क्या 2 1 आर में है, यस, इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है ना, ये तो ऑपोजिट हो ही जाएगा। अब इसमें और एक एलिमेंट दिख रहा है हम लोग को 1 3, अगर 1 3 इसमें एलिमेंट है तो इसका जो ऑपोजिट पेयर होगा ये होना ही होना है। तो 1 3 है लेकिन क्या इसका ऑपोजिट पेयर क्या होगा 3 1, क्या यहाँ पे 3 1 है, नहीं है, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों सिमेट्रिक नहीं होगा, बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 जो ऑर्डर पेयर 3 1 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन आर। 1 3 ऑर्डर पेयर जो आर में है लेकिन इसका उल्टा क्या होगा 3 1 होना चाहिए था आर में, अगर होता तो ये सिमेट्रिक होता। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ए बी है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए शुड बी बिलोंग्स टू द सेट आर। अगर ए बी है तो बी ए होना पड़ेगा। इफ, यहाँ पे इफ लिखा हुआ था कि अगर इस तरह का एक एलिमेंट है तो इसका ऑपोजिट पेयर जो है वो होना ही होना है। तो इसमें 1 3 मिला हुआ है तो 1 3 का ऑपोजिट जो है 3 1 इसमें होना चाहिए था, नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 1 लिख देते हैं, अभी 1 3 की क्या हो जाएगा 3 1 और 3 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 3, यानी कि ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन क्या है अभी, ये रिलेशन अभी एक सिमेट्रिक रिलेशन है। क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट्स है हर एक का उल्टा एलिमेंट्स जो यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट है वो है। 1 2 के लिए 2 1 इसमें है और 2 1 के लिए 1 2 है, 1 3 के लिए 3 1 है, 3 1 के लिए 1 3 है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इसको हम लोग क्या कहेगा, सिमेट्रिक कहेगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड सिमेट्रिक रिलेशन क्या है और जो कि ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, इतना समझ में आ गया। अभी हम लोग एक थर्ड टाइप का रिलेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए हम एक रिलेशन लिखा है यहाँ पे 1 2 2 1 1 1 1 3 सॉरी। अभी हम लोग का क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आर को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कब कह सकते हैं, व्हेन आर विल बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आर अगर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा ना, आर इज ट्रांजिटिव if AB belongs AB comma BC belongs to R then A comma C belongs to R। अच्छा से ध्यान से सुनिए क्या है इसमें है कि मान लीजिए दो ऑर्डर पेयर है जिसमें एक ऑर्डर पेयर है AB और दूसरा है BC, यानी कि ये जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है, सेम सेम है। इस तरह का अगर है तो इसको, अगर इस तरह का है इफ, ठीक है ना, ये वर्ड में ध्यान देना होगा। द वर्ड इफ हैज वेरी मीनिंग हियर, इट्स अ मीनिंगफुल वर्ड हियर फॉर दिस टू नो और टू get the actual concept of the this type of special relations here। तो R को अगर ट्रांजिटिव कहेगा, कब कहेगा, इफ, यानी कि अगर इस तरह का ऑर्डर पेयर है R में कि AB है और BC है, यानी कि जो इसका सेकंड पेयर और कंपोनेंट है इसमें फर्स्ट कंपोनेंट बन गया। तो अगर इस तरह का ऑर्डर पेयर है तो ये जो A और C जो है ना, ये AC वाला ऑर्डर पेयर इसमें आना पड़ेगा। अगर R में इस तरह का हर एक इस तरह का ऑर्डर पेयर के लिए ये ऐसी टाइप का ऑर्डर पेयर है, देन हम लोग आर को क्या कहेगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेगा। आर विल बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन इफ AB and BC, the order pair AB and BC belongs to R, then AC, the order pair AC should be an element of the relation R। AC में ये आना है, AC भी इस रिलेशन का एक एलिमेंट होना पड़ेगा। तो अभी हम लोग को यहाँ पे चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये 1 और 2 है, यानी कि ये जो 2 से खत्म हो रहा है तो यहाँ से 2 से फिर शुरू भी हो रहा है ना, ये फिर यहाँ से क्या हो रहा है, शुरू भी हो रहा है, राइट। ये 1 से 2 है, यानी कि A1 है B2 है और ये 2 है और क्या है 1 है, राइट। तो 1 2 और 2 1, तो बीच B में क्या हो गया 2 2 आ गया, तो 1 1,
यानी कि एसी जो होगा ये 1 1 होगा, 1 1 यहाँ पे आना पड़ेगा। क्या है? यस 1 1 है। 1 2 के लिए और 2 1 के लिए हम लोग के पास ये क्या हो गया? 1 1 है। अब 2 1 है यानी कि 1 से खत्म हुआ है और यहाँ पे 1 से शुरू हुआ है, तो ये क्या होगा फिर? यहाँ पे ये जो 2 है और ये जो 1 है ये दोनों आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2 1 और यहाँ पे 1 2 सॉरी 1 1, क्योंकि ये 1 से खत्म हो रहा है, यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, तो इसको लेना होगा। ठीक, इस तरह का पेयर ही हम लोग लेंगे ए बी बी सी, यानी कि जो मिडिल ये जो है ये कम सेम है, तो 1 1 सेम है, यानी कि 2 और 1 हम लोग को आना चाहिए। क्या 2 1 है? यस 2 1 एक बार लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। अब ये